हाय गाइस, आई एम पंकज शर्मा एंड स्वागत है आप सभी का मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एंड ये यहाँ पे दिखाई दे रहे सभी के सभी क्या है भाई, इसके पार्ट्स है। तो आज सब कुछ हम बड़ा डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे और बड़ा ध्यानपूर्वक देखते हुए और सुनते हुए चलोगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब्स की। भाई फाइनाइट वर्ब्स उसको कहा जाएगा जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, यानी द वर्ब विच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नोन एज फाइनाइट वर्ब्स। भाई वो सभी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी वो कहलाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब्स। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होंगी आपकी? भाई नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब कहलाएंगी आपकी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, यानी सब्जेक्ट जो मर्जी हो आपका, लेकिन वर्ब की पोजीशन यानी वर्ब बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है। देखिए इन सभी कंसेप्ट्स को कि कैसे पता चलेगा आपको फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, उन सभी कंसेप्ट्स को समझने के लिए एग्जांपल से स्टार्टिंग करते हैं। अब जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जांपल दिखाई दे रहा है, भाई यहाँ पे लिखा हुआ है दे गो। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है गो यहाँ पे क्या है, वर्ब है। गो क्या है भाई, यहाँ पे वर्ब है। तो सबसे पहले तो हम बस यही पता करेंगे फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो वो चेक करते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे मैंने लिखा दे गो। देखिए यहाँ पे दे था तो मैंने यहाँ पे लिखा गो। जैसे ही मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, यहाँ पे दे क्या है भाई, प्रोनाउन, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। जैसे ही मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एग्जांपल नंबर सेकंड में, जैसे ही मैंने दे की जगह क्या लिखा, शी लिखा, आपने देखा गो ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, यानी गो के साथ हमने ऐड किया ईएस। यानी जब सब्जेक्ट था आपका प्लूरल तो आपने यूज की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और जैसे ही आपका सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर तो आपने यूज की वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी हम एस या ईएस लगाते हैं तो उसको कहा जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो हमने सीखा कि जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वर्ब में भी क्या आ रहा है भाई, चेंज आ रहा है। तो इसको कहेंगे हम फाइनाइट वर्ब, यानी यहाँ पे गोज क्या है आपकी, फाइनाइट वर्ब। इसी तरह यहाँ पे भी गो क्या भाई आपका, फाइनाइट वर्ब। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका आई लव प्लेइंग। अब इस कंसेप्ट को भी सीखते हैं। देखिए आई लव प्लेइंग। अब यहाँ पे आई क्या है, आई है आपका प्रोनाउन, यानी फंक्शन कर रहा है भाई ये सब्जेक्ट बनने का। लव क्या है, लव है आपका मेन वर्ब, लेकिन हमें ये पता करना है ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो उसके लिए देखिए कैसे पता करोगे आप। आपने आई यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा तो हमने यूज किया लव। अगर हम यहाँ पे शी या ही यूज करते तो हम यहाँ पे यूज करते लव्स, ना कि लव। ही लव्स प्लेइंग, यानी ये वर्ब जो है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रहा है भाई इस वर्ब के अंदर, यानी ये वर्ब आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब। तो ये आपका हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। क्या हो जाएगा भाई, फाइनाइट वर्ब। अब इसके बाद लिखा हुआ है भाई प्लेइंग। देखिए प्लेइंग क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी यूज कर रखा है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या यूज कर रखा है, आईएनजी। ये आपकी कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि यहाँ पे चेंज हम नहीं करेंगे। भले यहाँ पे आप सोच सकते हो यहाँ पे ही है तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ही लव्स प्लेइंग। दे है मान लीजिए यहाँ पे तो हम ऐसे लिखेंगे दे लव प्लेइंग। आई है तब भी आपने ऐसे ही लिखा आई लव प्लेइंग। यानी चेंज कहाँ पे किया जा रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी ये आपकी कहलाएगी फाइनाइट वर्ब एंड ये आपकी कहलाएगी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे पता करना है आपको फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का। अब थोड़ा सा डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब को। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब को काफी पार्ट्स में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और सभी के सभी पार्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स का आपको पता चल चुका है, कैसे पता करोगे आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स है क्या। अब हम बात करेंगे उनके पार्ट्स की। अब ध्यान दीजिएगा भाई, नॉन फाइनाइट वर्ब को ना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 पार्ट्स में, जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको जीडंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल।
इसी तरह फिर पार्टिसिपल को भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया आपका 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब फाइनली आपको कैसे पता चलेगा कि क्या तो जीडेंट होता है, किसको हम इन्फिनेटिव कहेंगे एंड किसको पार्टिसिपल कहेंगे, और अगर पार्टिसिपल है तो कौन सा पार्टिसिपल है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है भाई, पास्ट पार्टिसिपल है या आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप सुनते हुए चलोगे, ध्यान दीजिएगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है भाई, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी पे बेस्ड था आपका ये कंसेप्ट। जैसे मैंने यूज किया गो के साथ हमने यूज किया आईएनजी तो बन जाएगा आपका गोइंग, यानी किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी यूज कर रहे हैं तो वो फंक्शन करता है 3 तरह से, या तो वो काम करेगा मेन वर्ब बनने का, या तो वो फंक्शन करेगा भाई आपका मेन वर्ब बनने का, या फिर वो फंक्शन करेगा आपका जीडेंट बनने का। देखिए, या तो फंक्शन करेगा मेन वर्ब बनने का वो, या फंक्शन करेगा वो आपका जीडेंट बनने का, या फिर फंक्शन कर सकता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का, या फिर क्या फंक्शन करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने का। अब फाइनली आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी भी सेंटेंस में फंक्शन क्या कर रहे हैं। देखिए, इस बात का पता करने के लिए तो हमें सेंटेंस चेक करना पड़ेगा कि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पर्टिकुलर क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उसके फंक्शन के ऊपर ही हम डिपेंड करेंगे कि वो यहाँ पे क्या बनने का काम कर रहा है। अब इस बात को भी समझने के लिए एग्जाम्पल पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहां पे आते हैं, देखिए पहले मैं एग्जांपल 4 क्लियर करा देता हूं भाई आपको। ही वांट्स भी क्या है भाई आपका, ये ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, दे है तो वांट लिखेंगे, ही है तो वांट्स लिखा, यानी ये है आपकी फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ, ये है आपकी फाइनाइट वर्ब। अब देखिए 2 + V1 आपका क्या होता है, अभी मैंने लिखा हुआ है, देखिए देख सकते हो आप, 2 + V1 को कहेंगे नॉन फाइनाइट, यानी ये है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ, ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब डीपली डिस्कस करेंगे एग्जांपल की हेल्प से। अभी हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की। अब देखिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे। अब इस सेंटेंस को बड़ा ही बेटर वे में समझने के लिए मैं इस सेंटेंस को आपके सामने ब्रेक करता हूं, ताकि एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए SHE, यहां पे शी क्या है भाई, प्रोनाउन है। शी क्या है, प्रोनाउन है। फंक्शन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। फंक्शन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है भाई आपका, हेल्पिंग वर्ब। और यहां पे सिंगिंग क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका मेन वर्ब, यानी ये सिंगिंग है यहां पे आपका मेन वर्ब। भाई आप नोट कर सकते हो, सिंगिंग क्या है, मेन वर्ब। और सिंगिंग के बाद ए है आपका आर्टिकल, आ सॉन्ग क्या है, इस सिंगिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। सिंगिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी हमने सीखा जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले आपको दिखाई दे हेल्पिंग वर्ब, क्या दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब, तो हम समझ जाएंगे वो वहां पे फंक्शन कर रही है मेन वर्ब बनने का। ध्यान दीजिए इस बात पे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इससे पहले आपको दिखाई दे कोई हेल्पिंग वर्ब, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या फंक्शन कर रही है वहां पे, मेन वर्ब बनने का। अब जैसे कि यहां पे दिखाई दे रहा है, सिंगिंग से पहले दिखाई दे रही है आपको हेल्पिंग वर्ब, यानी सिंगिंग यहां पे क्या है, मेन वर्ब। तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखिए यहां पे जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी थी वो हेल्पिंग वर्ब के बाद थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद थी, तो हम समझ चुके थे कि वो मेन वर्ब है। लेकिन यहां पे देख सकते हो स्मोकिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और स्मोकिंग के बाद हमने यूज कर रखी है कोई वर्ब। स्मोकिंग के बाद हमने क्या यूज कर रखा है, कोई वर्ब, यानी स्मोकिंग यहां पे फंक्शन कर रहा है नाउन बनने का। स्मोकिंग क्या फंक्शन कर रहा है, नाउन बनने का। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, समझना इस बात को, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी सेंटेंस में फंक्शन करे नाउन बनने का, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का,
क्योंकि भाई सब्जेक्ट बनने का फंक्शन कौन करता है, या तो कोई नाउन करता है या नाउन इक्विवेलेंट करता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट बनने का भी फंक्शन कौन करता है, या तो कोई नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट। तो हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी सेंटेंस में फंक्शन करे सब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट बनने का यानी नाउन बनने का, तो हम उसको कहेंगे ज़ीडंड। तो हम उसको क्या कहेंगे, ज़ीडंड। अब यहां पे देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, भाई सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और इसके बाद दिखाई दे रहा है आपको कोई वर्ब भी मेंशन की गई है, यानी ये फंक्शन कर रहा है यहां पे सब्जेक्ट बनने का। तो क्या कहलाएगा ये यहां पे फंक्शन करेगा ज़ीडंड बनने का। देख सकते हो आप क्या बन रहा है भाई, ये ज़ीडंड, क्योंकि किसी भी ज़ीडंड का काम क्या होता है, नाउन बनने का यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले तो उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया है, ठीक है। तो यहां पे जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इसी तरह आपके एग्जाम में भी कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट मिलेगी आपको, और स्टेटमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ज़ीडंड है, इन्फिनेटिव है, या क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, यानी उसकी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो उसके बिहाफ में, यानी अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर है तो इन कंसेप्ट्स के बिहाफ में हम अपने सेंटेंस को सही कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मनोज हैज फिनिश्ड टॉकिंग, समझना इस बात को, मनोज हैज फिनिश्ड टॉकिंग। अब देखिए मनोज क्या है भाई, आपका नाउन यानी कोई सब्जेक्ट है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड क्या है, मेन वर्ब। भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, यानी यहां पे टॉकिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शन क्या कर रहा है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। और अभी मैंने बताया कि जब भी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शन करे नाउन बनने का यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी जब भी वो फंक्शन करे सब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट बनने का, तो उसको कहेंगे हम ज़ीडंड। यानी ये टॉकिंग यहां पे क्या है भाई, आपका ज़ीडंड है। क्या कहलाएगा ये, आपका ज़ीडंड कहलाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर है, क्या कहलाएगा, ज़ीडंड कहलाएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट एग्जांपल समझने से पहले मैं अब आपको एक ओवरऑल आइडिया देता हूं नॉन फाइनाइट के बारे में, उस बात को समझना आप। देखिए पहले यहां आते भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मैंने कहा अभी आपको इसको V4 भी कहा जाएगा, और ये फंक्शन क्या करता है, या तो मेन वर्ब बनने का। अब आपको पता चल चुका है मेन वर्ब बनने का फंक्शन कैसे करता है। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। आपको पता चल चुका है ये ज़ीडंड बनने का फंक्शन कैसे करता है। ज़ीडंड बनने का फंक्शन कैसे करता है, जब भी ये किसी सेंटेंस में नाउन बनने का काम करेगा यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, ज़ीडंड बोल देंगे। क्लियर हुआ? अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कब कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब कहेंगे जब ये किसी सेंटेंस में फंक्शन करेगा एडजेक्टिव बनने का। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव बनने का। अब इस बात पे आते, देखिए नॉन फाइनाइट के मैंने आपके सामने फंक्शन रखे और नॉन फाइनाइट को फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको पता चला कि भाई एक पार्ट तो इसका होता है ज़ीडंड, दूसरा होता है इन्फिनेटिव एंड थर्ड पार्टिसिपल। अब देखिए ये है क्या, ज़ीडंड क्या होता है ये आपको पता चल चुका है। इन्फिनेटिव क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू के साथ अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी सेंटेंस में फंक्शन करे या तो सब्जेक्ट बनने का या ऑब्जेक्ट बनने का, या फिर हम इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी सेंटेंस में फंक्शन करे नाउन बनने का, तो उसको कहेंगे हम इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए अब ये पार्टिसिपल किसको कहेंगे। देखिए पार्टिसिपल को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया 3 पार्ट्स में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर फंक्शन करे किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव बनने का, तो उसको कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर मान लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म
ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा है मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में फंक्शन करे एडजेक्टिव बनने का तो उसको कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल्स पे भी आएंगे अभी। नेक्स्ट देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हैविंग प्लस V3 कहीं सेंटेंस में दिखाई दे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये दोनों ही मिलके फंक्शन क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव बनने का, तो ये कहलाएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इन सभी कंसेप्ट्स को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए अब यहां तक हम क्लियर कर चुके हैं भाई, मनोज हैज फिनिश्ड टॉकिंग, है ना, क्योंकि ये फिनिश्ड यहां पे क्या थी, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या था आपका टॉकिंग, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी ये फंक्शन कर रहा था ऑब्जेक्ट बनने का इस वर्ब का, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, जीडन कहा था। ओके, एक बात और आपको मेंशन करता हूं मैं, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है किसी सेंटेंस में कि सर हमें तो नहीं पता चलता कि किसी सेंटेंस में ये फंक्शन क्या करता है, या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, मैं काफी बार आपको क्लियर कर चुका हूं ये बात है, एक बार दोबारा से मेंशन कर देता हूं। देखिए अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो आपको सिंपली दो क्वेश्चन करने हैं वर्ब के साथ, एक तो क्वेश्चन करोगे व्हाट का और एक क्वेश्चन करोगे होम का। अगर मान लीजिए किसी एक का जवाब मिल जाए या दोनों का ही आपको आंसर मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि उस सेंटेंस में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट मेंशन है। जैसे कि सेंटेंस को देखते हैं, मनोज हैज फिनिश्ड, फिनिश्ड व्हाट, फिनिश्ड व्हाट, तो जवाब आया टॉकिंग, यानी बोलना बंद किया भाई, फिनिश्ड टॉकिंग, यानी ये टॉकिंग जो है ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का, और ऑब्जेक्ट बनने का फंक्शन कौन करता है, कोई नाउन, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शन करे ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने का तो उसको कहेंगे जीडन। तो ये आपको क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया भाई यहां पे ये बार्किंग क्या है, क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शन मेन वर्ब का कर रही है, या ये जीडेंड है, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो इन तीन में से ही कोई फंक्शन करेगा। अब पूछ लिया आपसे ये बार्किंग है क्या, तो ध्यान दीजिए किसी स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा सर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, यानी सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, जीडेंड कहेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और सब्जेक्ट बनने का फंक्शन करता, भाई स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट बनने का फंक्शन करता तो किसी भी सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, तभी तो वो सब्जेक्ट है भाई। लेकिन यहां पे देखिए बार्किंग के बाद हमने लिखा डॉग्स, और डॉग्स क्या है आपका नाउन, ना कि एक वर्ब, यानी ये जो बार्किंग वर्ड है ये क्वालिफाई कर रहा है किसी नाउन को, क्योंकि नाउन से पहले ही हम वर्ड लिखते हैं, यानी ये जो बार्किंग जो है ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस डॉग्स को। डॉग्स क्या है, नाउन यानी सब्जेक्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, और नाउन को क्वालिफाई करने का काम किसका होता है भाई, एडजेक्टिव का, यानी यहां पे बार्किंग वर्ड फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव बनने का, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शन करे एडजेक्टिव बनने का तो उसको कहेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी यहां पे ये बार्किंग कहलाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप क्लियर हुआ ये आपको। दोबारा बता देता हूं भाई मैं आपको, ये डॉग्स क्या था आपका, डॉग्स था आपका नाउन, और नाउन से ठीक पहले उसको क्वालिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव का। किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। अब ये बार्किंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन से ठीक पहले हमने मेंशन कर रखा है, यानी ये काम क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई करने का, नाउन को क्वालिफाई करने का, एंड दैट्स अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉपिंग द गन शी पुट हर हैंड्स इन द एयर। अब यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है भाई ड्रॉपिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, हम इसको जीडेंट बोल देते अगर इसके ठीक बाद या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होती या कोई मेन वर्ब होती, क्योंकि तब ये फंक्शन करता नाउन बनने का यानी सब्जेक्ट बनने का। लेकिन यहां पे देखिए ड्रॉपिंग के बाद दिखाई दे रहा आपको द आर्टिकल, और आर्टिकल किसके साथ आता है भाई, नाउन के साथ आता है, और दिखाई भी दे रहा आपको गन क्या है, नाउन है, यानी द गन से ठीक पहले हमने यूज किया है ड्रॉपिंग, द गन क्या है भाई, नाउन है,
दागन क्या है, नाउन है। यानी यहां पे ड्रॉपिंग फंक्शन कर रहा है इस नाउन को क्वालिफाई करने का, इस नाउन को क्वालिफाई करने का। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शन करे नाउन को क्वालिफाई करने का तो उसको कहेंगे हम एडजेक्टिव। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शन करेगी एडजेक्टिव बनने का तो उसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी यहां पे क्या है भाई, ड्रॉपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, She was not confident of her doing well in the examination। अब मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस है, एग्जामिनर ने अंडरलाइन किया है डूइंग को, ठीक है, एंड उसका क्वेश्चन आपके सामने कि डूइंग यहां पे है क्या, डूइंग यहां पे क्या है, क्या ये मेन वर्ब है, क्या ये जीरेंड है, क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो देखिए फाइनली आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ही आपने देख लिया डूइंग के नीचे अंडरलाइन किया गया है ना। अब देखिए डूइंग से पहले हम चेक करते हैं, डूइंग से पहले चेक करते हैं। डूइंग से पहले क्या लिखा हुआ है, हर। डूइंग से पहले क्या लिखा हुआ है भाई, हर लिखा हुआ है। अब हर क्या होता है, आपने प्रोनाउन के टॉपिक में सीखा कि हर होता है पजेसिव एडजेक्टिव। हर क्या होता है भाई, पजेसिव एडजेक्टिव। और किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हम कब करते हैं, किसी नाउन के साथ। यानी ये डूइंग यहां पे है नाउन, और नाउन से ठीक पहले हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव को हम किसी नाउन के साथ ही यूज करते हैं। यानी यहां पे डूइंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जीडेंड। डूइंग कहलाएगा आपको जीडेंड, क्योंकि यहां पे ये फंक्शन क्या कर रहा है भाई, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, या आप समझ सकते हो नाउन बनने का। फंक्शन क्या कर रहा है, नाउन बनने का। और जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फंक्शन करे नाउन बनने का, उसको कहेंगे हम जीडेंड। यानी यहां पे डूइंग क्या था, जीडेंड। एक बार दोबारा से क्लियर करता हूं इस चीज को, आपको थोड़ा सा अदर वे में लेके चलते हैं। भाई आप इस बात को ऐसे भी सोच सकते हो, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट बनने का फंक्शन कौन करता है, या तो कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, या तो कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट यानी जिसको नाउन के समान बना दिया जाए। क्लियर हुआ। अब ऑफ प्रेपोजिशन के बाद हमने यूज किया डूइंग, हर। डूइंग, हर तो क्या भाई आपका एडजेक्टिव है, ये आपको पता है। यानी यहां पे डूइंग फंक्शन कर रहा है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है, किसी नाउन का, यानी किसी जीडेंड का। तो ये यहां पे क्या कहलाएगा, जीडेंड कहलाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, दे हैव वाउंडेड अ जर्मन सोल्जर। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे, वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। दे हैव वाउंडेड अ जर्मन सोल्जर। देखिए इस सेंटेंस को मैं आपके सामने ब्रेक करता हूं। अब देखिए भाई, दे क्या है आपका, प्रोनाउन है, फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वाउंडेड है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा देखिए हैज, हैव, हैड के बाद हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब। यानी वाउंडेड यहां पे फंक्शन कर रहा है मेन वर्ब बनने का। वाउंडेड क्या है, मेन वर्ब। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पे चलते हैं। दे हेल्प्ड ए वाउंडेड सोल्जर। अब इस सेंटेंस को समझिए आप, दे हेल्प्ड अ वाउंडेड सोल्जर। दे यहां पे क्या है भाई, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं, क्या वैसे प्रोनाउन है। हेल्प्ड क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको मेंशन नहीं है। या आप सोच सकते हो हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, ये क्या आपकी मेन वर्ब है। सिंपली आपको पता चल चुका है हेल्प क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद ए क्या है भाई, आर्टिकल है। ए क्या है, आर्टिकल है। देखिए दे हेल्प्ड व्हाट, अगर हमें ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो हम व्हाट या होम का क्वेश्चन करते हैं। दे हेल्प्ड व्हाट, जवाब आया, जवाब नहीं मिला आपको। आपने दूसरा क्वेश्चन किया, दे हेल्प्ड होम, किसकी हेल्प की, एक सोल्जर की हेल्प की। लेकिन वो सोल्जर कैसा था, वाउंडेड। सोल्जर कैसा था, वाउंडेड, यानी घायल। कैसा था भाई, घायल था। अब देख सकते हो आप, ये सोल्जर क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, सोल्जर। यानी ये एक नाउन है, और नाउन से ठीक पहले हमने यूज किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म का
वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और यहाँ पे वाउंडेड जो हमने लिखा है ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस सोल्जर को क्वालिफाई करने का, इस सोल्जर को क्वालिफाई करने का यानी इसकी विशेषता बताने का। और जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म फंक्शन करेगा एडजेक्टिव बनने का, यानी किसी नाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का, तो उसको कहेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल। यानी यहां पे इस सेंटेंस के अंदर वाउंडेड क्या है आपका, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन इससे ठीक पहले वाउंडेड ही मैंने लिखा है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है। यहां पे वाउंडेड क्या है, मेन वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर दे हेल्प अ वाउंडेड सोल्जर, यहां पे क्या है भाई, यहां पे ये फंक्शन कर रहा है आपका एडजेक्टिव बनने का, यानी ये कहलाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो आई होप ये आपको क्लियर है। देखिए जब भी आपको दूसरी सेंस में आपको समझाता हूं, अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस की हिंदी मीनिंग आपको ये दिखाई दे, हंसता हुआ, खेलता हुआ, पीता हुआ, यानी हुआ, तो 99.9% वो फंक्शन करता है एडजेक्टिव बनने का, यानी किसी पार्टिसिपल में से हम एक को चूज कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा कि भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, या फिर हैविंग प्लस V3 लिखा हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, लेकिन मैं आपको समझाने की वजह से टू स्विम लिख रहा हूं यहाँ पे। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। अब मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे ये टू स्विम है क्या भाई यहाँ पे, तो देखिए टू स्विम यहाँ पे फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट बनने का, और इसके ठीक बाद आप देख पा रहे हो हमने वर्ब भी यूज की है, टू स्विम इज। और जब भी वर्ब 2+V1, जब भी 2+V1 फंक्शन करे क्या बनने का, नाउन बनने का। ध्यान दीजिए 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जब भी फंक्शन करे नाउन बनने का, यानी सब्जेक्ट बनने का या फिर ऑब्जेक्ट बनने का, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का भी काम किसी नाउन का ही होता है, तो हम उसको कहेंगे इन्फिनेटिव, यानी टू स्विम यहां पे क्या लाएगा आपका इन्फिनेटिव। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक टू सिंग। देखिए यहां पे ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे था टू स्विम, यानी 2+V1, लेकिन यहां पे टू सिंग, यहां पे ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है। देख सकते हो आप, आई क्या है, प्रोनाउन, यानी फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। लाइक क्या है, इस सब्जेक्ट के बाद आने वाली मेन वर्ब, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए पता कैसे चलेगा आपको, आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, तो जवाब मिला आई लाइक टू सिंग, यानी टू सिंग आपका क्या है भाई, इस वर्ब का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। और अभी मैंने बताया आपको, अगर वर्ब से हम कोई क्वेश्चन करेंगे, अगर उसका आंसर मिल जाए तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट बनने का फंक्शन किसका होता है भाई, किसी नाउन का या फिर नाउन इक्विवेलेंट का। यानी यहाँ पे 2+V1 फंक्शन क्या कर रहा है, नाउन बनने का। और जब भी 2+V1 फंक्शन करेगा नाउन बनने का, उसको कहेंगे इन्फिनेटिव, यानी 2+V1 यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट पे चलते हैं। हैविंग डन द वर्क ही वेंट होम, यानी काम को फिनिश करने के बाद कहां गया भाई, वो घर गया। हैविंग डन द वर्क, देख सकते हो द आर्टिकल है, वर्क क्या है, नाउन। द वर्क के ठीक पहले हमने यूज किया है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी यहां पे ये फंक्शन क्या करेगा भाई, इस नाउन को क्वालिफाई करने का, यानी एडजेक्टिव बनने का। और जब भी हैविंग प्लस V3 फंक्शन करेगा एडजेक्टिव बनने का, उसको कहेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी यहां पे हैविंग प्लस V3 यानी हैविंग डन, यहां पे क्या लाएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज बीन 5 years टू मी, इट हैज बीन 5 years टू मी, यानी 5 years हो चुके हैं टू मी हैविंग सीन यू। देखिए क्या बोल रहे हैं कि आपको देखते हुए मुझे कितने साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं। इट हैज बीन 5 years टू मी हैविंग सीन यू। अब यहां पे समझते हैं, देखिए यू क्या है भाई, यू क्या है, यू है आपका एक प्रोनाउन, और किसी भी प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है, या तो सब्जेक्ट बनने का या फिर ऑब्जेक्ट बनने का, यानी वो फंक्शन करता है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने का। अब देखिए प्रोनाउन हम यूज क्यों करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं हम किसी नाउन को रिप्लेस करके, यानी नाउन के स्थान पे ही हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कोई भी प्रोनाउन फंक्शन क्या करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। और अब देख सकते हो हैविंग प्लस सीन, बिल्कुल ठीक पहले, इससे पहले हमने लिखा हुआ है हैविंग सीन, यानी हैविंग सीन क्वालिफाई कर रहा है इसको, यू को। और जब भी हैविंग प्लस V3 या कोई भी एडजेक्टिव
भाई किसी भी एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करने का, यानी यहाँ पे हैविंग सीन भी फंक्शन वही कर रहे हैं, इस प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का। और क्वालिफाई करने का काम किसका होता है, एडजेक्टिव का। किसका, एडजेक्टिव का। या सिंपली आप ये सोच सकते हो भाई, अगर इनमें से कोई भी वर्ड, जैसे ये वर्ड दिखाई दे रहा है, ये वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्ड दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको दिखाई दे किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, तो हम सोच लेंगे वो फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव बनने का, यानी इन तीन में से वो कोई एक कहलाएगा। अब यहां पे हैविंग प्लस V3 लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी यहां पे हैविंग सीन क्या है भाई, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आई होप यहां पे जितने भी मैंने कंसेप्ट लिखे वो सभी के सभी आपको समझ जरूर आए होंगे, और मुझे उम्मीद है इस पूरे के पूरे लेक्चर को आप बड़ा ध्यानपूर्वक साथ में सुनते हुए चलोगे और देखते हुए चलोगे, एंड अपने नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलोगे। अपकमिंग वीडियो में मिलते हैं न्यू कंसेप्ट्स के साथ। इन्हीं टॉपिक्स को फर्दर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस डे।